ओम नमो नारायण मित्रों। तो कई मित्र मन के विषय में पूछते हैं। मन जिसकी भट्टी, जिसकी ऊर्जा चंद्रमा है, तो मन पर बहुत गजब का अनुसंधान है हमारे बुजुर्गों का, हमारे ऋषियों का। मन को प्रभावित करने वाले ग्रह, या कहो कि मन को ऊर्जा प्रदान करने वाला ग्रह चंद्रमा। अब जिस राशि का चंद्रमा, जैसी उस पर दृष्टि, जैसी चंद्रमा की स्थिति, वैसी व्यक्ति की चेष्टाएं अक्सर होती हैं। एस्ट्रोलॉजी के नए छात्र जरा ध्यान से सुने इस विषय को। और जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है, वैसा इंसान का स्वरूप होता है, रूप होता है। आपका नाम नक्षत्र पर रखा जाता है तो वैसा उसका शक्ल, सूरत ऐसी होती है। अब बहुत बड़ा विषय है मन का। मन से ही ये सारा जगत का कारोबार संचालित हो रहा है। तो वर्तमान मनोवैज्ञानिक के पास शायद नींद की गोलियां, इसके अलावा तो कोई जवाब नहीं है। और शायद इन्हें 100 जन्म भी लग जाएंगे। वही हमारे शास्त्रों की बात है, घुमा फिरा के, और नींद की गोलियां हैं इनके पास। तो 100 जन्म और भी लग जाएंगे तो भी मुझे नहीं लगता कि ये वर्तमान जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कोई कुछ इसमें विकास कर पाएंगे। पूरा संदेह है। बाकी जो जहाँ जहाँ मानसिक रूप से विकृत लोग रखे जाते हैं, वहाँ का माहौल अमावस्या को और पूर्णिमा को किस प्रकार का होता है, वो जरूर, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के छात्र हो या एस्ट्रोलॉजी में आपकी दिलचस्पी है, तो फिर आपको अध्ययन करना चाहिए। या फिर आपके आसपास कोई मनोवैज्ञानिक रूप से विकृत व्यक्ति है, तो जब जब वो उद्वेलित हो, जब जब वो अजीब हरकतें करे, तब तब की प्रश्न कुंडली, जगत कुंडली लगा के आपको देखना चाहिए। तब आपके चंद्रमा समझ में आएगा कि चंद्रमा क्या है। तो जितनी भी जगत की सारी आदि व्याधि हैं, इनके पीछे मूल कारण मन है। और मन पे बड़ा सूक्ष्म अनुसंधान इस सभ्यता ने किया है, लेकिन हम भूल गए उसको। तो देखने में तो ये भी आया है कि भाई जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं जीवन में, यदि मन को थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाए तो वो समस्या ना रह के एक साधारण समस्या कहो, वो उसका जो विकराल रूप है वो खत्म हो जाता है। खैर, अब अक्सर कमेंट बॉक्स में रह रहे के ये सवाल आ जाता है कि जी ये हमें कब तक, बस इसी सवाल में मन का खेल पता लग जाता है
यदि मान लो ऋषियों ने एक अनुशासित जीवन जीने के लिए हमें कोई दिशा दी है, तो क्यों ना उसको अपना लिया जाए। यदि व्यक्ति के जीवन में संतुलन बना रहेगा तो वो आदि व्याधियों के प्रकोप से दूर रहेगा। अब ये इंसान है, ये संतुलन तो खुद खराब करता है और दोष देता है ग्रहों को। ग्रह किसी का बुरा करने के लिए नहीं बने। ग्रह तो एक अमोघ शक्ति है। अब आप देख लो, आपकी पुलिस कितना संभाल पा रही है अपराधों को, आपकी कोर्ट कितना संभाल पा रही है, और आपके मनोवैज्ञानिक जो आजकल हैं कितना जो है इंसान को चरित्रवान बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। भाई जिसका जो काम है उसके तो अनुसार आप करोगे ना विश्लेषण, तो वहाँ तो कुछ नहीं है। जितनी पुलिस बढ़ रही है अपराध भी बढ़ रहे हैं, जितनी कोर्ट में दिन पर दिन मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं, 20-20 साल में नंबर आ रहे हैं। और वर्तमान मनोवैज्ञानिकों का तो कहना ही क्या, उनके पास तो एक ही जवाब है, नींद की गोली। तो अब ये सभ्यता में जो हमारे महान ऋषियों ने जो आदर्श बनाए थे उनको भूल के हम चल पड़े हैं पश्चिम की तरफ। तो वहाँ तो भावनाएं हैं ही नहीं। खैर, तो हर चीज के पीछे, हर आदि व्याधि, हर प्रकोप के पीछे व्यक्ति का मन है। अब यदि इस मन को साध लिया जाए तो फिर सब ग्रहों का इलाज संभव है। अब लेकिन वो एक एनर्जी फोर्स है। क्या है कि मन इंसान को भटका के ले जाता है। जहाँ उसे लगता है कि यहाँ पे तेरे को अंकुश लगेगा तो वो भाग जाता है। जा तक नहीं भाग जाता, मन भाग जाता है। तो ठीक है, शॉर्टकट हो सकते हैं, लेकिन इंसान को रास्ते पे चलना चाहिए। अब ग्रहों का तो इलाज है, दान है, ध्यान है, स्तुति है, बहुत विभिन्न तरह के उपाय हैं। लेकिन ग्रहों के उपाय, मन का कोई उपाय नहीं है, आसक्ति का कोई उपाय नहीं है। अब आज के लिए साइकिल के लिए तरस रहा है, कल को इसको कार मिल गई तो इसको फिर जहाज चाहिए। ठीक है ना। तो यही है मन की लीला। अब इस समय में, कलयुग में, मन का प्रकोप पूर्ण रूप से इंसान के ऊपर हावी है, जिसने ना तो इस दुनियादारी के जो हमारे प्राचीन रिश्ते थे, जो प्राचीन सभ्यता की शर्म लिहाज थी, जो हमारा खान पान था, किसी को बख्शा है? किसी को नहीं बख्शा। बस वही भोगी प्रवृत्ति। तो लेकिन बात ये है कि इस जमाने में एक अजीब बात और हुई कि बाजारवाद के दौर में उपलब्धता, ऐसा नहीं है अच्छे बुरे आदमी हर काल में थे, सतयुग में भी थे,
द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे और अब भी हैं। लेकिन क्या है कि उपलब्धता उस जमाने में नहीं थी। कुछ सामाजिक ढांचा कुछ इस तरह से विकसित था हमारा कि हम उसको ग्रहण नहीं करते थे। लेकिन जब से इंसान जितना जितना लोलुप होता चला गया, उसने अपनी हेरा फेरी, कामना पूर्ति, उसके साधन विकसित कर लिए। अब आज के युग में उपलब्धता है, बाजारवाद का युग है। अब इस उपलब्धता की आप क्या एस्ट्रोलॉजी करोगे, ये बताओ आप। क्योंकि मन तो कहेगा कि कब तक। संदेश ये है कि भाई क्यों ना एक अनुशासित जीवन अपना लिया जाए। तो इस समय में पूरे यौवन पे है आसक्ति और उपलब्धता। हर चीज उपलब्ध है आपको, हर चीज आज की डेट में आपको ऑनलाइन उपलब्ध है। जो चाहिए, शराब, शबाब, कबाब, हर चीज इतनी इजी हो गई। तो अब इस व्यवस्था को संभाले कौन? ये तो बाजारवाद की शक्ल लेके आया है सब कुछ इस कलयुग में। जबकि ये हमारा मूल धर्म नहीं है, इस सभ्यता की मूल परंपरा नहीं है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि महाभारत के बाद देवता जो है सही पृथ्वी से अपना झोली डंडा उठा के प्रस्थान करने में ही भलाई समझी उन्होंने। तो उन्हें हमें पता था कि एक दिन ये लोग ऐसे हो जाएंगे। और जो दर्शन शास्त्री थे वो एकांत बियाबान में जहाँ इंसान जा ही नहीं सकता, उन हिमालय की गुफाओं में समा गए। क्यों? वो तो हिमालय की तर्ज पे यहाँ मंदिर बनाते थे। मंदिरों के शिखर देखो आप, तो वो कैलाश की तर्ज पे ही शिखर बनता है। लेकिन चलो, तो वो कैलाश से पहले यहाँ आते थे, आजकल वो झोली डंडा उठा के वो भी कैलाश में चले गए। वो गहन कंदराओं में अपना भजन कर रहे हैं कि जहाँ इस कलयुगी मनुष्य की परछाई तक ना पड़े। अब मन का जितना जितना स्वरूप, जो शुद्ध स्वरूप है, वो घटता गया। चोरी, झूठ, पाखंड, कामुकता, इसका साम्राज्य पूरे आर्यवर्त में चारों तरफ अब है ही है। अब इसने पूरा कहर ढा रखा है। लेकिन इस मन की भूख खत्म नहीं होती। मन मरे ना माया मरे, मर मर जाए शरीर। तो ऐसा नहीं है, मन सबको परेशान करता है, लेकिन इसको पकड़ने वाला भी तो चाहिए ना। पकड़ेगा कौन इसको? उसको तो इतना निर्बल कर लिया आत्माराम को। और फिर कहोगे कि हमारे तो जी शुक्र लड़ गया, हमारे तो शनिचर लड़ गया, हमारे तो 7.5 आ गई, हमारे तो पलड़ा हो गया, डिकड़ा हो गया। भैया ये हमारा कर्म है। उतना मनोबल, उतना आत्मबल कि हाँ भाई हमने किया है, हम भरेंगे। अगर तुम्हारे जिस क्षण अंदर आ गया, उसी क्षण सारे योग फेल हैं, सारे ग्रह फेल हैं। उतना मनोबल आए तो, और भरना पड़ेगा, भरना तो पड़ेगा ना। तो अब ये मन जगह जगह सुख ढूंढता है, लेकिन सुख कहाँ है भाई रे? तो बड़े बड़े ऋषियों पे, मुनियों पे इस मन ने हमला किया।
लेकिन उन लोगों के अंदर एक क्वालिटी थी कि वो इस मन की चाल को जानते थे। आज का इंसान भूल गया। तो ऐसे ही सब, ए मन तो है देऊं तो है गारी हो, और कुछ नहीं तो कबीरदास जी इस मन को गाड़ी देने लगते हैं। तो जिस समय आप इस मन की विकृत स्थिति को गाड़ी देने लगे, जब जब मन विकृत हो तब तब इसे लताड़ने लगे, तब तो समझो आप सही जा रहे हो। वरना सारे ग्रह अपना काम करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो ऐसे ही गीता जी में भी कहा है, हे अर्जुन, ये इंद्रियां बहुत बलात्कार करती हैं मन के साथ मिलकर, तो इसका नियंत्रण करो। तो कहीं भी आप देख लो तो मन के ऊपर गजब काम किया है हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे ज्योतिषियों ने, हमारे संगीतकारों ने। आज हम एक स्थिति को लेकर भाषण दे रहे हैं, जबकि उसका मूल मंत्र ये था कि जितनी भी प्रकार की मन की स्थितियां हो सकती हैं, उनका गहनता से, सूक्ष्मता से अध्ययन करके और इस सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्तर तक अनुसंधान हुए मन पे। लेकिन वो देव सभ्यता थी, आज हम राक्षसी सभ्यता के भोग के पीछे जा रहे हैं, जोग को हम भूल गए हैं। तो इस योगियों की सभ्यता अंधी होकर दौड़ रही है। विवेक, संतोष, त्याग, ये शब्द तो भाई खाली डिक्शनरी की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब मन को कैसे कैसे कंट्रोल किया है इस देश के लोगों ने, इस देश के दर्शन शास्त्रियों ने। एक बार नाथ भर्तरी जी जा रहे थे, वैराग्य उनको हो गया था, तो रास्ते में एक कोई कस्बा पड़ता था, तो वहाँ पे गर्मा गर्म जलेबियाँ बन रही थी। अभी नाक में आई सुगंध और आँख ने देखी गर्मा गर्म जलेबियाँ, तो मन में आया खाना। आहा, जलेबी मिल जाए तो आनंद आ जाए। गए, भिक्षा पात्र बढ़ा दिया जलेबी वाले की तरफ। जलेबी वाले ने रेट बता दिया, बोला महाराज इतने की इतनी है, बताओ कितनी तोल दूं। उदास हो गए, भिक्षा पात्र वापस खींच लिया। तभी एक किसी ने आवाज दी, बोले महाराज देखो वहां तालाब की खुदाई हो रही है, शाम को पैसे मिल जाएंगे इतने। लेकिन जलेबियों की सुगंध ऐसी सवार हुई, मन ऐसा हुआ कि जलेबियां खानी थी। अब नाथ जी पहुंच गए जहां खुदाई हो रही थी। चलो जी, नाथ जी को काम पे लगा लिया गया। शाम तक वहां मट्टी ढोई नाथ जी ने। मट्टी ढोई तो शाम को चंद सिक्के मिले। अभी ला के जो है जलेबी वाले को दे दिए कि भाई जलेबी दे दे। उसने जलेबी दे दी तोल के, जितने सिक्के दिए। चलो जी, नाथ जी बोले चलो शाम को अपने अब नहा धो के कहीं एकांत में गुरु महाराज को भोग लगा के तो जलेबी खाएंगे। नाथ जी थोड़ा सा गांव से बाहर हुए, एकांत में देखा एक बढ़िया सा स्थान, वहाँ नहाए धोए। तो नाथ जी जैसे ही नहाए धोए गुरु महाराज का ध्यान किया,
तो मन भाग गया। जिसने कि सुबह से मट्टियां ढुआई थी इंसान को, तो वो मन भाग गया। वो भाग गया तो एक तरफ जलेबियां रखी, तो वहीं गाय का गोबर था, तो एक तरफ गाय का गोबर रख दिया। अब मन कहे कि जलेबी, फिर आ गया मन तो, क्योंकि माल देख के मन तो जो है क्या बताए मन की माया। तो मन कहे कि जलेबी खाओ, और नाथ जी एक गोबर उठाएं और खा जाएं। कि ले और खाएगा अपने आप से जिस दिन आप ये पूछना शुरू कर दोगे, तो समझो आप एकदम सही लाइन पे हो। मन तो पता नहीं कितना क्या मिल जाता है, उसके बाद भी फिर क्या क्या चाहेगा, फिर ये चाहेगा, फिर वो मिल जाएगा, फिर वो चाहेगा। ये भैया बिना पंख का बहुत ऊंची उड़ान भरता है। तो चंद्रमा इसकी भट्टी है। तो मैं तो ये कहता हूं कि भाई थोड़ा सा अनुशासित जीवन यदि आप, क्योंकि आप पूछते हैं कि भाई कब तक पार्टियां, कब तक नहीं, गलत खान पान कब तक नहीं। भाई अगर इसको जीवन में अपना ही लिया जाए तो व्याधियों को क्यों निमंत्रण दिया जाए। बाकी नहीं तो फिर डॉक्टरों के पास तो वही है भाई, आजकल तो नींद की गोलियां खाओ, सुबह मशीन बन के लग जाओ मन के चक्कर में। यही तो चल रहा है। जिंदगी भर कमाओ, जब तक जान है कमाओ, उसके बाद फिर डॉक्टरों को दे दो। बताओ आयुर्वेद शास्त्रियों के इस देश में इंश्योरेंस कंपलसरी हो गया है, स्वास्थ्य बीमा। कहने को ठीक है, अच्छा लगता है, आंकड़ों में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन ये तो एक बीमार नेशन है रे भाई। और मन के पीछे चलने वाली नेशन जो है वो बीमारी होती है। हर आदमी को आजकल मेडिकल इंश्योरेंस के बिना गुजारा ही नहीं है। और खान पान का तो आपको पता ही है, जो आप सात्विक समझ के खा रहे हो उसमें भी भगवान जाने क्या क्या है। और कुछ नहीं तो यूरिया और पेस्टिसाइड की तो भरमार है, कहाँ तक बचोगे। तो अभी सावधान हो जाओ, इस मन के घोड़े पे लगाम लगाओ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। क्या है कि इस मन के पास सीढ़ियां नहीं है, ये तो सीधा उड़ना चाहता है। तो इसको रोको, चाहे आपका कैसा भी चंद्रमा है, किसी भी स्थिति में है, किसी भी नक्षत्र में है, चंद्रमा का आसक्ति को बढ़ाने में पूर्ण रोल है। ठीक है। अब इस आसक्ति को आप किस तरह से संतुलित रूप से अपनी सेहत के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए किस तरह से प्रयोग करते हैं, और वो प्रयोग संतुलन बिना सब व्यर्थ है। तो मन बड़े बड़ों पे अटैक करता है, नाथ भर्तरी को नहीं छोड़ा, लेकिन उसको वैसा जवाब मिलना चाहिए। तो कपोल कल्पनाओं में खोने की बजाय आप यथार्थवादी बनो,
स्टेप बाय स्टेप अपने लक्ष्य निर्धारित करो, क्योंकि करना भी भाई दुनियादारी में आए हैं तो करना पड़ेगा ना। कर्म योगियों की भूमि भी है ये। तो बाकी थोड़ा सा ये बताना जरूरी था, क्योंकि कई मित्र नए जुड़े हैं, तो जो पुराने हैं वो तो मेरी शैली को जानते हैं, लेकिन कई मित्र नए जुड़े हैं तो उनके लिए बताना जरूरी था। हम भी कभी मन के फेर में थे, हाँ, लेकिन भाई 1 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 1 सेकंड। जिस तरह से ऋषि अष्टावक्र ने कहा था ना कि बस इधर पैर रख घोड़े पे, इधर मोक्ष है, बस इधर मन है, इधर आत्मा है। आत्म तत्व को चेतन करो, तुम्हारा गुरु चेतन हो जाएगा। गुरु चेतन हो जाएगा तो आनंद ही आनंद है। जिस हाल में हो उसमें भी आनंद है। ये तो सब संकल्प विकल्प मन के हैं। आत्मा को कोई दोष नहीं होता है, आत्मा को कोई पाप नहीं होता है, आत्मा को कोई पुण्य नहीं होता है। और वो आत्मा है, जब तक आत्माराम बैठा है तभी तक ये कारोबार है। हमारे मनीषियों ने तो पाप लोहे की बेड़ी और पुण्य जो है वो सोने की बेड़ी, दोनों बेड़ी बताई हैं, दोनों जकड़न हैं। लेकिन पे कम से कम बंधना है तो सोने की बेड़ी में बंधो रे भाई, लोहे की बेड़ी में क्या रखा है। तो मन, चंद्रमा, इसके विषय में अब एस्ट्रोलॉजिकली जो, क्योंकि देखो कई मित्रों के सर के ऊपर से चली जाएगी बात, फिर मैं जानता हूं जो आज मैंने करी, लेकिन ये वही आदमी है जो 1.5 साल पहले 2 साल पहले इल्ज़ाम लगते थे फिलोसफर है फिलोसफर है। अरे भाई, फिलोसफी कर करके हजारों आदमियों का नॉन वेज छुड़वा दिया, हजारों आदमियों की दारू छुड़वा दी, हजारों आदमी आज गौशाला में जा रहे हैं सेवा करने। तो उनसे पूछो ना मैं फिलोसफर हूं, मैं क्या हूं। मैं तो मेरे को किसी ने ऐसा सही रास्ते पे लगाया, हालांकि मन करता रहा शरारतें, अब भी कर देता है, लेकिन उसकी चाल तो पता है ना। तो फिर इस मन को गोबर खिलाया जाता है जब ये मन शरारतें करने लगता है। तो इस हद तक जाके इसको कंट्रोल करना है, और मैं सफल हुआ हूँ। मुझे बड़ी खुशी है इस बारे में कि आज हजारों परिवार जो है अपने मूल से जुड़ रहे हैं। तो खैर ठीक है। तो भाई मेरे पास थोड़ा राशि फल की जगह ऐसे फल है कि आपको कुंडली देखनी ना पड़े। बहुत से सैकड़ों लोगों की मैं कुंडली भी प्रवाहित करवा चुका हूं। भाई जब तेरे जीवन अपना लिया सही एकदम लाइन का संतुलित, फिर क्या करेगा इसका? क्या देखे इस इंद्रजाल में? इंद्रजाल है वो तो। अरे सब इंद्रियों के विषय तो हैं। काहे के राजयोग और काहे के बिना राजयोग, कुंडली में क्या है? इंद्रजाल है वो तो है हमारे। अब बात ये है कि किसी
को लाइन पे लाने के लिए अलग अलग विद्याएं ज्योतिषियों ने रची, ऋषियों ने रची। किसी आने वाली समस्या के प्रति अपने मनोबल को संतुलित करके उसके प्रति सावधान रहने की विद्या रची। आज तो उल्टा हो रहा है, इंसान डर रहा है। तो डरने के लिए थोड़ी ये विद्या रचाई थी कि ले भैया तू डर चाहिए फलाना करे वहां आएगा। चलो इस बार तो मेरे इंटरनेट पर आने का, इस पे यूट्यूब पर आने का ये फायदा तो हो गया। अभी वो 6-7 ग्रह इकट्ठे बता रही क्या से क्या, पिछली बार जब इकट्ठे हुए तो क्या से क्या दुष्प्रभाव बता दिए थे। जबकि शनि के जो काम करने का तरीका है वो मैंने आपको बड़ी इजीली समझाया। शनि वैसे ही काम कर रहा है, न्यायकारी है, हर एक को संतुलन में लेगा पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएगा कर्म का क्षेत्र, क्योंकि कर्म योगी है शनि तो। और बहुत तगड़े आगे जाके काम धाम चलने वाले हैं। तो आप प्लानिंग करो, बेफालतू के मन के फेर में भाई ये ऐसा है वो वैसा है। अरे भैया ये कलयुग है, इस लंका में सब 52 गज के हैं, हम भी और भी। काहे को पैदा हुआ कलयुग में? 52 गज का तभी तो पैदा हुआ इस महान युग में, जिसमें देवता भी जोड़ी डंडा उठा के निकल लिए कि भैया हम अपना भी गुजारा नहीं है इस धरती पे। खैर, तो ये मन की बातें हैं। एक बार इस पे एग्री हो आप। ये वीडियो इसलिए डाला है कि एक बार एग्री हो, इसको मानो। जिस दिन मान गए फिर इसको मैं मजबूत करने के उपाय भी बताऊंगा। अभी ऐसे पूछोगे कि कब तक क्या रे, संतुलित जीवन जियो रे भाई। ठीक है। ओम नमो नारायण।